इस वीडियो को एग्जिट करने से पहले 1 मिनट का ये एग्जाम्पल ज़रूर सुनना। मान लो आज से 10-15 साल पहले आप बीजेपी के सपोर्टर थे एंड आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई था जो कांग्रेस का सपोर्टर था। तो आपकी लड़ाई, आपकी नोक-झोंक, आपकी बहस शायद सिर्फ तब होती थी जब आप उनको फिजिकली मिलते थे, मान लो पूरा ग्रुप कहीं पे मिला है, या शायद जब आपकी ओकेजनली फ़ोन कॉल होती थी, राइट? वर्सेस अगर आप आज के दौर में देखो तो आपको इसी इंसान की व्हाट्सएप की स्टोरीज दिखती हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट दिखते हैं, फेसबुक के सारे शेयर्स दिखते हैं एंड व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स में उसके सारे मैसेजेस दिखते हैं जहाँ पे वो अपने ओपिनियन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एंड आप यहाँ से कोशिश कर रहे हो कि आप अपने ओपिनियन बढ़ा सको। एंड इस सबसे क्या होता है कि 10 साल पहले शायद आपको ये लगता कि ये इंसान मुझसे पॉलिटिक्स में डिफरेंट है। आज के ज़माने में शायद आपको ये लगने लगे कि ये इंसान तो मेरा जानी दुश्मन है एंड मैं कुछ भी करूँ आई हैव टू वन अप दिस पर्सन। दिस इज़ इन एसेंस द रीज़न फॉर इतनी पोलराइजेशन जो हमें अपनी सोसाइटी में आज के दौर में दिख रही है। मेन वर्सेस विमेन, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेफ्ट वर्सेस राइट, ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स जो बन गए हैं एंड ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स जो इतने ज़्यादा पोलराइज्ड तरीके से बन गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्मार्टफोन्स एंड हमारी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी। अब मेरा ये सब बोलने का पर्पस ये नहीं है कि आपको ये लगने लगे कि यार कुछ भी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम पोलराइज रहेंगे ही, तो अब तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। ऑफ कोर्स पोलराइजेशन अगर बनाई हमने है तो उसको काउंटर भी हम ही कर सकते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, एक्टिव स्टेप्स जो हम सब एडल्ट्स को लेने पड़ेंगे टू एक्चुअली काउंटर दिस पोलराइजेशन। एंड यही मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। बिफोर वी गेट इन टू ऑल ऑफ दैट दो, मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। नंबर वन, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि अगर आपको ये कंटेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है, इम्पैक्टफुल लग रहा है एंड आप इस वीडियो को लाइक करोगे, दैट इज़ अ गुड सिग्नल फॉर द यूट्यूब एल्गोरिदम टू एक्चुअली शो दिस वीडियो टू मोर एंड मोर पीपल, राइट? एंड सेकेंड रिक्वेस्ट मेरी ये है, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बिकम अ सब्सक्राइबर। यूट्यूब मुझे अब भी बताता है कि 60-70% व्यूज़ मेरे चैनल पे अनसब्सक्राइब लोगों से आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर वील कनेक्ट मोर क्लोजली एंड आपको मेरा कंटेंट और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एंड और ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से दिखेगा। एंड जो एम्पलीफिकेशन की हमने बात की वीडियो के शुरू में, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं होती। अगर आपको पॉजिटिव इम्पैक्टफुल चीज़ें भी बार बार दिखें, दैट इज़ अ गुड सिग्नल फॉर योर ओन ब्रेन एज वेल, राइट? तो these आर माई टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट इनटू इट। अब इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आई थिंक जैसे ये जनरल एडवाइस भी दी जाती है ना कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि रियलाइज़ करना कि ये प्रॉब्लम है, राइट? तो हमारे बायसेस एम्पलीफाई हो रहे हैं ड्यू टू द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, राइट? सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स और भी सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे आसपास, वो हमारे बायसेस को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रही है एंड हमारे डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके हमें दिखा रही है, राइट? बट अब ये प्रॉब्लम तो है। अगर आप इसको ऐसे समझो कि एम्पलीफाई क्या हो रहा है, हमारे खुद के बायसेस, राइट? अगर हम अपने बायसेस को लेके अवेयर हों, अगर हम अपनी थिंकिंग, अपने ओपिनियंस को लेके अवेयर हों, अगर हम ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करना शुरू करें कि जो हमारे ओपिनियंस हैं शायद वो गलत हों, शायद सही भी हों, बट शायद वो गलत हों, शायद वो लिमिटेड हों। लिमिटेड तो शायद सारे ओपिनियंस होते ही हैं, बट अगर हम इस चीज़ को लेके अवेयर हों, अगर हम अपनी थिंकिंग को लेके अवेयर हों, शायद दैट विल बी द सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस रिगमरोल, राइट? क्योंकि अगर आप देखो कि हमारे डिफरेंसेस अगर इतने ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं एंड अगर हम अपने डिफरेंसेस को लेके अवेयर हों कि यार इतनी सी बात है कि मैं अपने ओपिनियंस किसी और के सामने रख रहा हूँ, दीज आर माई लिमिटेड ओपिनियंस एंड हो सकता है कि मैंने एक पार्ट ऑफ द स्टोरी मिस कर दी जो किसी और को पता है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ें कंसिडर करना शुरू करूँ, शायद हम उन अंधे लोगों की तरह बिहेव ना करें जिस जिस तरीके से हम बहुत बार बिहेव कर रहे होते हैं। आई डोंट नो अगर आपने वो कहानी सुनी है, 6 ब्लाइंड लोग और एक एलिफेंट। मैंने तो इंग्लिश में सुनी है इसलिए मेरे वर्ड्स ये निकल रहे हैं कि उस कहानी में क्या था कि 6 अंधे लोग थे जिन्होंने आज तक कभी किसी हाथी को नहीं देखा था। एंड एक दिन ऐसा होता है कि उनके मन में इतने सारे ख्याल बन रहे थे कि हाथी ऐसा होगा वैसा होगा, तो कोई उनको फाइनली ले जाता है कि देखो ये हाथी है। बट ऑफ कोर्स वो देख नहीं सकते तो वो उसको छू रहे थे। एक एक अंधे ने जाके उसके पाँव को छुआ, एक अंधे ने उसके पूंछ को छुआ, एक अंधे ने उसके कोर को छुआ, एक उसकी ट्रंक को छू रहा था, एक उसके दांत को छू रहा था। तो ये सारे जो अंधे लोग थे वो जितना पार्ट छू रहे थे उस हिसाब से बोल रहे थे कि मान लो कोई पूंछ पे हाथ लगा रहा है तो वो कह रहा था कि ये तो बड़ा सॉफ्ट सा एनिमल है। जो कोर पे हाथ लगा रहा था वो कह रहा था कि ये तो लग रहा है कोई दीवार है, ये तो बहुत ही बड़ा जानवर है कोई।
जो उसके पाँव पे हाथ लगा रहा था वो कह रहा था कि इतना हार्ड जानवर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, एंड जो उसके ट्रंक पे हाथ लगा रहा था उसको शायद समझ ही ना आ रहा हो कि क्या है, ये तो चीज़ कभी आज तक देखी ही नहीं, राइट। एंड वो आपस में उनकी बहस और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी कि हाथी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब वो लोग तो अंधे थे, वो लोग तो देख ही नहीं सकते थे, बट हम भी बहुत बार इसी तरीके से एक्ट करते हैं। नहीं, हमें एक कहानी का एक पहलू पता होता है एंड हम उसको लेके इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी ईगो के साथ कि हमें लगता है कि यार यही सब कुछ है, यही सच है, एंड बाकी जो लोग भी दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं वो बायस्ड है, हम बायस्ड नहीं है, हमें तो पूरी पिक्चर दिख रही है, राइट। अगर हम इस पूरे खेल को देखने लगें, अगर हम अपनी खुद के थिंकिंग के बारे में सोचने लगें, अपनी खुद की सेल्फ के बारे में अवेयर होने लगे, तो शायद हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो मेरे हिसाब से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जड़ है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि काउंटर इंट्यूटिवली काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल ही नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी जो मैंने पढ़ी इट वॉज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। एंड मुझे लगता है, जो कारण मैं कब से दे रहा हूँ इस वीडियो में, कि आज के ज़माने में सेल्फ अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, करेंगे गोइंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली लीड टू एन इम्प्रूव्ड सोसाइटी। अब सेल्फ अवेयर होने का सबसे बड़ा पहलू है बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ओन बायसेस। एंड बायस का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है हमारी थिंकिंग जो कि एक्चुअली में गलत है बट हमें लगता है कि सही है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स वी आर बीइंग बायस्ड, राइट। एंड ये बायसेस हमारी थिंकिंग में 3 लेवल्स पे प्ले आउट करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेवल नंबर 1 इज़ द लेवल ऑफ आर डे टू डे मूड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मान लो किसी दिन आपका मूड ख़राब है, तो फ्रेंड्स का वही एपिसोड जो यूजुअली आपको बहुत हंसाता है, उस दिन ऐसा हो सकता है कि उस एपिसोड को देख के आपको स्माइल तक ना आए, राइट। अब उस दिन वो एपिसोड अच्छा नहीं लग रहा, हैज़ लेस टू डू विद द एपिसोड एंड मोर टू डू विद हाउ यू आर व्यूइंग दैट एपिसोड, राइट। आपका खुद का मूड कैसा है, एंड इस चीज़ को एक्नॉलेज करना हमें बहुत हेल्प करता है टू मेलो डाउन द रिएक्शंस वी गिव आउट टू सिचुएशंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपका मूड ख़राब है, हो सकता है कि क्योंकि आपका मूड ख़राब है, आप अपने मैनेजर की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की उन्हीं सेम बातों को सुन के और ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, राइट। बिकॉज आपका मूड ऐसा है, नॉट बिकॉज बातें ऐसी हो रही हैं। एंड इट हेल्प्स टू बिकम अवेयर कि आज मेरी थिंकिंग ऐसी चल रही है, तो मे बी आई शुड स्लो डाउन एंड नॉट रिएक्ट टू मच। लेवल नंबर 2 इज़ द लेवल ऑफ आर बायोलॉजी। आपके दिमाग में किस क्वालिटी के थॉट्स आते हैं, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द बायोलॉजिकल स्टेट यू आर इन एट दैट मोमेंट, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मान लो अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, बहुत टाइम से आपने पानी नहीं पिया, या बहुत दिन हो गए हैं आपने सनलाइट ही नहीं देखी, यू आर मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे, एंड उसका रीज़न आपकी लाइफ सिचुएशन शायद ना भी हो। उसका ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है जो मैंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताए, आप पानी नहीं पी रहे ठीक से, आप सनलाइट में नहीं जा रहे, मे बी आप टाइम से सो नहीं रहे, उठ नहीं रहे, एट्सेट्रा, राइट। ऑल ऑफ दोज थिंग्स डिटर्मिन कि आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या निकलते हैं, राइट। एंड अगेन इट हेल्प्स टू बिकम अवेयर कि अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो मे बी सिंपल सा सॉल्यूशन ये है अभी के लिए कि थोड़ा पानी पिया जाए या धूप में जाया जाए, राइट। द थर्ड एंड फाइनल लेवल इज़ द लेवल ऑफ आर कंडीशनिंग। इसका क्या मतलब है? हमारे आज तक के लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे भी हमने नफ़रत पाई, जैसे भी हमने प्यार किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी एक लाइफ पर्सपेक्टिव बनाती हैं, राइट। एंड इस तरीके से हम दुनिया को इंटरप्रेट करने लगते हैं। जहाँ भी हम पले बड़े, जैसा भी पेरेंट्स ने हमें ट्रीट किया, जैसे भी टीचर्स के साथ बातें हुई, जैसे भी दोस्त बने, जैसे भी जॉब्स मिली, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमें कंडीशन करती हैं एंड हम दुनिया को उस तरीके से देखने लगते हैं। अब हमारी कंडीशनिंग एक हद तक तो इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डिटर्मिन करती है कि हम कुछ भी कैसे करते हैं एंड आगे जाके भी कुछ भी कैसे करेंगे, राइट। फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को भी हम उसी लेंस से देखते हैं जो लेंस हमारी कंडीशनिंग ने बनाया है, राइट। तो इस लेवल पे हमारी कंडीशनिंग के बारे में अवेयर होना ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक और लेवल है जहाँ पे हमारी कंडीशनिंग बहुत मैटर करती है, विच इज़ कि अपने बच्चों के हम पेरेंट्स सबसे पहले टीचर्स होते हैं, राइट। एंड हम अपनी कंडीशनिंग अपने तक नहीं रख पाते, अपने बच्चों तक भी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट हो जिसकी रिलेशनशिप्स उसकी डेटिंग लाइफ में बहुत हार्ड रहे हों,
वो अपने बच्चों को रिलेशनशिप्स के बारे में वही सब चीज़ें सिखाएगा जो उसको लगता है कि उसको सेफ रखेंगे, राइट? अब हो सकता है कि वो यूज़फुल हो सकता है कि वो नुकसानदायी हो, बट वो लिमिटेड तो ज़रूर होगा। एंड लिमिटेड इज़ समथिंग नो वन वॉन्ट्स टू बी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिकमिंग सेल्फ अवेयर, बिकमिंग अवेयर कि आपके खुद की थिंकिंग कैसे चल रही है along all these three levels that we talked about is very important and is in fact growing up 101। इसी के साथ आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक मैंने वो सारी चीज़ें कवर की जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा, इम्पैक्टफुल लगा, तो मेक श्योर यू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट ऑफ माइंड, जिसमें मैं हिंदी में एवरीडे लाइफ एडवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारा कंटेंट सेल्फ अवेयरनेस के अराउंड ही सेंटर्ड है, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। एंड जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि ये इम्पैक्टफुल कंटेंट और लोगों की लाइव्स में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।